हेलो स्टूडेंट, ये बायोमोलिक्यूल का वीडियो नंबर 14 है। लास्ट वीडियो में हम ज्यूटेर आयन के बारे में बात कर रहे थे। तो ज्यूटेर आयन वह न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों उपस्थित होते हैं। कैसे बनता है? हाइड्रोजन आयन के डीलोकलाइजेशन थे, जैसे हमने अमाइनो एसिड लिया, फिर इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से हाइड्रोजन आयन यहाँ पर डीलोकलाइज हो गया, तो ये क्या बन गया? देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ आ गया तो H+ हो, यहाँ पर ऐड हो गया NH3+ और C+O-। यहाँ पर देख रहे हैं नेगेटिव आयन भी पॉजिटिव आयन है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों आयन उपस्थित हों तो इसी को हम कहते हैं ज्यूटेर आयन। इसी को हम क्या कहते हैं? ज्यूटेर आयन कहते हैं। इसको और हम ओपन करके और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अब ज्यूटेर आयन को कन्वर्ट करना हो तो इसको किस तरीके से देखें। दैट इज हमारे पास ज्यूटेर आयन है CH, ऐसे लिख सकते हैं COO- एंड दैट इज R, और ये क्या हो गया? NH3+। क्लियर? अब ये आपका दोनों तरीके से कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो है बेसिक मीडियम, क्लियर, बेसिक मीडियम OH- एंड H3O+, तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज CH COOH एंड R, और यहाँ पर NH3+। फिर ये इसी तरीके से इधर हम क्या होगा? दैट इज एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैट इज CnH2, और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा COO- और ये R रहेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हाइड्रोजन आयन जो है H2O था, जिसमें से OH- रह गया और हाइड्रोजन आयन चला गया, तो ये आपका COOH हो। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका जो है OH- है और H3O+, तो यहाँ पर भी आपका, कहने का मतलब यहाँ से हाइड्रोजन आयन इसको दे देंगे तो ये आपका फिर से COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ज्यूटेर आयन जो है इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है और इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, और ये दोनों इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। तो दिस वन इज ज्यूटेर आयन। ज्यूटेर आयन या इसी को कहते हैं डाईपोलर आयन। तो दिमाग में बस इतना रखिए कि ज्यूटेर आयन किसे कहते हैं। तो ज्यूटेर आयन वो आयन है जिसमें कि पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी, ज्यूटेर आयन जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, मतलब न्यूट्रल है। ज्यूटेर आयन उदासीन होता है, लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों उपस्थित हैं। यूँ कर सकते हैं कि ज्यूटेर आयन वो आयन है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों उपस्थित हो, उसे हम ज्यूटेर आयन कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, इन एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है? इन एसिडिक सॉल्यूशन एमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन एसिडिक सॉल्यूशन, एमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज केटायन। क्लियर? तो एसिडिक सॉल्यूशन में अमाइनो एसिड जो है वो केटायन की तरह काम करता है। ये क्या हो गया आपका? केटायन। किस सॉल्यूशन में? एसिडिक सॉल्यूशन में अमाइनो एसिड जो है वो आपके केटायन की तरह काम करता है। क्लियर? केटायन की तरह काम करेगा, और जब केटायन की तरह काम करेगा तो ये किसकी तरफ माइग्रेट होगा? कैथोड की तरफ माइग्रेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। बट इन बेसिक मीडियम या बेसिक सॉल्यूशन, इन बेसिक मीडियम दे एग्जिस्ट एज एनायन। किसकी तरह काम करता है? ये एनायंस की तरह काम करता है। तो बेसिक मीडियम में एनायन की तरह, और एसिडिक मीडियम में किसकी तरह काम कर रहा है? एसिडिक मीडियम में केटायन की तरह। क्लियर? एसिडिक मीडियम में ये केटायन की तरह काम करेगा, और बेसिक मीडियम में किसकी तरह काम करेगा? एनायन की तरह। तो ये क्या हो गया? एनायन। क्लियर? और यदि केटायन है तो कैथोड की तरफ मूव करेगा, और यदि एनायन है तो एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में उपस्थित है। क्लियर? अब एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक pH होगा, बेसिक है तो बेसिक होगा pH। तो लेकिन इन दोनों के बीच का जो इंटरमीडिएट pH होगा, क्लियर है, तो इन दोनों के बीच का जो इंटरमीडिएट pH होगा उस पर ज्यूटेर आयन एग्जिस्ट होता है, उसे हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। इसी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी पूछ लेता है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है या आइसोइलेक्ट्रिक pH क्या होता है। तो आइसोइलेक्ट्रिक pH या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? लिखेंगे एट द इंटरमीडिएट pH they exist as
on amino acid. They exist as Jupiter ion. They exist as Jupiter ion. Jupiter ion is dipolar ion and do not migrate towards either कैथोड और towards either electrode, चाहे कैथोड हो या एनोड हो, towards either electrode. This pH is known as isoelectric point. क्लियर? तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसे कहते हैं? वह इंटरमीडिएट पीएच जिस पर ज्यूटर आयन पाया जाता है वो एग्जिस्ट होता है, ना तो वो कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ किसी भी तरफ माइग्रेट नहीं होता, उसे हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। सिंपल सी बात है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच या आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वो पीएच है जिसको इंटरमीडिएट पीएच जिसमें ज्यूटर आयन एग्जिस्ट करता है, उसे हम आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं। डिफरेंट एमाइनो एसिड के लिए डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होता है। तो डिफरेंट एमाइनो एसिड have different isoelectric point. क्लियर? डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसमें आप जरूर याद रखेंगे एमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी में ज्यूटर आयन किसे कहते हैं और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसे कहते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एमाइनो एसिड में एमिनो ग्रुप भी उपस्थित है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी उपस्थित है, इसलिए इस पे पॉजिटिव और निगेटिव आयन दोनों होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का डिलोकलाइजेशन हो जाता है। तो वह आयन जिसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दोनों उपस्थित है उसे हम क्या कहते हैं? ज्यूटर आयन। और जिस पीएच पे ज्यूटर आयन पाया जाता है उस पीएच को या उस पॉइंट को हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो ये हो गई एमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी और एमाइनो एसिड के बारे में। अब हम एक चीज बात करेंगे कि एमाइनो एसिड हमने देख लिया कौन कौन से एमाइनो एसिड उसको कैसे क्लासिफाई किया गया, उसकी क्या प्रॉपर्टी थी। अब जब एमाइनो एसिड, हमने कहा कि एमाइनो एसिड जो है स्टार्टिंग में बताया कि एमाइनो एसिड प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। इसका मतलब जब एमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनता है। क्लियर है? तो जब एमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। जब दो एमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो उसके बीच में क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। क्लियर है? और दो एमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं डाइपेप्टाइड, तीन जुड़ते हैं तो ट्राइपेप्टाइड, चार जुड़ते हैं तो टेट्रापेप्टाइड, ऐसे ही। तो जब 10 एमाइनो एसिड जो है मोर देन 10 एमाइनो एसिड से ज़्यादा आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये कि एमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो पेप्टाइड बनता है। तो पेप्टाइड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? तो अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज पेप्टाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? पेप्टाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेप्टाइड क्या होता है, पेप्टाइड्स क्या होते हैं। तो पेप्टाइड्स क्या होते हैं? जो कि दो एमाइनो एसिड के आपस में जुड़ने से बनते हैं। तो पेप्टाइड्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एमाइनो एसिड। तो पेप्टाइड्स are the products formed by condensation का मतलब जिसमें एडिशन भी हो और वाटर जैसा मॉलिक्यूल निकल भी रहा हो। पेप्टाइड्स आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 एमाइनो एसिड्स। क्लियर? जब दो एमाइनो एसिड के आपस में मिलने से पेप्टाइड बनता है और जो उनके बीच का जो बॉन्ड है, क्लियर, जो बॉन्ड बनता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो पेप्टाइड क्या होते हैं? दो एमाइनो एसिड के जुड़ने से। सिंपल से कह सकते हैं कि पेप्टाइड्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ या एडिशन कंडेंसेशन ऑफ 2 एमाइनो एसिड। क्लियर? दो एमाइनो एसिड के आपस में जुड़ने से जो बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड। और उनके बीच के बॉन्ड को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे हमारे पास है दो एमाइनो एसिड, ग्लाइसिन ले लें
और ग्लाइसिन को हम जोड़ दें एलानाइन से, तो देखिए क्या बनता है। तो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, पेप्टाइड। क्लियर। इसको हम जोड़ें, या डाईपेप्टाइड, इससे हम क्या कह सकते हैं, डाईपेप्टाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 अमाइनो एसिड जुड़ रहे हैं। तो देखिए ग्लाइसिन है हमारा, ग्लाइसिन दैट इज NH2H एंड COOH, दैट इज ग्लाइसिन। ये हमारा है ग्लाइसिन है, और ग्लाइसिन के साथ हमने क्या जोड़ दिया, दैट इज NH2CH, और यहाँ पर R की जगह पर लिख दिया CH3। क्लियर। R की जगह पर हमने क्या लिख दिया, CH3, दैट इज एलानाइन। एलानाइन हो गया, COOH, दैट इज एलानाइन। क्लियर है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो देखिए जुड़ेगा, तो यहाँ से कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन मतलब प्रोटीन को हम एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोटीन नेचुरल पॉलीमर है, वो भी किस तरह का पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर। जैसे कार्बोहाइड्रेट कंडेंसेशन पॉलीमर था, वैसे पॉलीसेकेराइड स्पेशली, तो ये क्या है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्योंकि यहाँ पर एडिशन तो हो रहा है लेकिन वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। कैसे, देखिए यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन। यदि इसको हम खोल दें तो एक हाइड्रोजन यहाँ से OH निकालेंगे और यहाँ का एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्या निकल गया, -H2O, और आपस में जोड़ दीजिए। इसी तरीके से इस तरफ भी निकलेंगे, हम मान लीजिए 2 ही निकाल रहे हैं, तो NH2 एंड CH खोल के लिखिए या साथ में लिख लें, H एंड C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बच गया यहाँ पर NH एंड दैट इज CH COOH, और ये हो गया CH3। तो ये जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड जो दिखाई दे रहा है आपको COOH, इसी को क्या कहते हैं, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या हो गया आपका, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। क्लियर। और ये क्या बन गया, दैट इज डाईपेप्टाइड। क्लियर है। तो इस तरीके से अमाइनो एसिड जुड़ते हैं और प्रोटीन बनता है। 2 जुड़ेंगे तो डाईपेप्टाइड, 3 जुड़ेगा ट्राईपेप्टाइड, इसी तरीके से। क्लियर है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनने के आधार पर ये किस तरीके से नाम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि डाईपेप्टाइड्स का मतलब क्या हो गया कि इसमें कितने अमाइनो एसिड जुड़ रहे हैं, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल कितने हो रहे हैं, 2 अमाइनो एसिड। क्लियर है। इसी तरीके से ट्राईपेप्टाइड्स होगा तो क्या होगा, 3 अमाइनो एसिड। क्लियर। इसी तरीके से टेट्रापेप्टाइड, तो टेट्रापेप्टाइड का मतलब ये है कि कितने, 4 अमाइनो एसिड। ऐसे पेंटा होगा तो 5, हेक्सा होगा तो 6, इसी क्रम में आ जाता है, दैट इज पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड किसे कहते हैं, मीन द नंबर ऑफ, कितने मॉलिक्यूल्स में, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इज मोर देन, व्हेन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड is more than 10, जब 10 से ज़्यादा हो, the product is called पॉलीपेप्टाइड, तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। क्लियर। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब अमाइनो एसिड की संख्या 10 से ज़्यादा हो, 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड आपस में जुड़े बाइपेप्टाइड बॉन्ड, तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। क्लियर है। और उनके बीच का जो लिंकेज होता है उसे हम पेप्टाइड लिंकेज। कहने का मतलब अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं किसके द्वारा, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। और पॉलीपेप्टाइड से क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन। तो सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अमाइनो एसिड से क्या बनता है, पेप्टाइड। क्या बन रहा है, पेप्टाइड बन रहा है, पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा। और इनसे क्या बन रहा है, दैट इज पॉलीपेप्टाइड। क्लियर। और पॉलीपेप्टाइड से क्या बनता है, प्रोटीन। तो ये क्रम हो गया।
या सिंपली कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बन रहा है। तो प्रोटीन क्या है? कॉम्प्लेक्स एंड लार्जेस्ट मॉलिक्यूल, जो कि कई पॉलीपेप्टाइड्स के चेन के मिलने से बन रहा है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि अमाइनो एसिड क्या है, क्या इसका क्लासिफिकेशन है और किस तरीके से ये आपस में जुड़ करके प्रोटीन बना रहे हैं। पेप्टाइड बॉन्ड किस जैसे कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज के जुड़ने पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना था, वैसे यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। इसको दिमाग में रखेंगे। तो C+O पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? दैट इज C+ONH। यही क्या है आपका? दैट इज पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे वहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। क्लियर? अब द नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। थोड़ा सा रह गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब हम जो कुछ पढ़ेंगे इसमें प्रोटीन के बारे में, थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि अमाइनो एसिड मिल गए, पॉलीपेप्टाइड बनाया और पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बन गए, हम इमेजिन कर ले रहे हैं। अब हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे कि प्रोटीन को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। तो प्रोटीन को किस तरीके से, किसके आधार पर क्लासीफाई किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर, प्रोटीन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। 2 टाइप्स के होते हैं। कहने का मतलब प्रोटीन के स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, उसको हम देखेंगे और इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि उनके बीच में डिफरेंस भी लिख सकें। तो यहीं पर हम डिफरेंस वाला भी डिस्कस कर लेते हैं, उसको भी। तो हमारा पहला है दैट इज फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन फर्स्ट है। प्रोटीन 2 होते हैं, पहला फाइब्रस और दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन, दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन। क्लियर? तो फाइब्रस यानी रेशेदार प्रोटीन और ग्लोबुलर का मतलब ये होता है गोले आकार का, गोलिकामय प्रोटीन। तो प्रोटीन 2 हो गए, एक फाइब्रस रेशेदार और ग्लोबुलर यानी गोलिकामय। तो इनकी संरचना के आधार पर तो फाइब्रस प्रोटीन फाइबर जैसे होते हैं, इनकी संरचना रेशे जैसी होती है, फाइबर जैसी। और ग्लोबुलर प्रोटीन कैसे होते हैं? गोले आकार के होते हैं। क्लियर? इसको हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। फर्स्ट जो फाइबर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स हैव सिंपली, प्रोटीन्स हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक होता है। दे हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? तो इनकी संरचना थ्रेड लाइक होती है, थ्रेड जैसी संरचना होती है, या कह सकते हैं फाइबर जैसी, फाइबर लाइक। क्लियर? फाइबर जैसी संरचना होती है। जबकि हम बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन की, तो ग्लोबुलर प्रोटीन की संरचना कैसी होती है? स्फेरिकल आकार की होती है। तो सच प्रोटीन या प्रोटीन्स हैव स्फेरिकल या स्फेरॉइडल शेप, स्फेरिकल शेप। क्लियर? इनकी संरचना कैसी होती है? गोलेकार की होती है। तो ये प्रोटीन गोलाकार होते हैं और ये प्रोटीन फाइबर जैसे होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 अगला देखेंगे। अब जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं ये वाटर में, फाइब्रस प्रोटीन जो है वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल, ये वाटर में घुलते नहीं हैं। जबकि जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये वाटर में घुल जाते हैं। क्लियर? वाटर सोल्यूबल है जबकि वाटर इनसोल्यूबल होता है। आई बात समझ में? फाइब्रस प्रोटीन। आगे देखेंगे जो फाइब्रस प्रोटीन होता है, जो फाइब्रस प्रोटीन है आपका, इसकी संरचना जो होती है लीनियर होती है। क्लियर? दे आर लीनियर कंडेंसेशन, ये लीनियर होते हैं। जबकि जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है इनकी संरचना क्रॉस लिंक जैसी होती है। क्लियर है? तो लीनियर कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्लियर? लीनियर स्ट्रक्चर या लीनियर कंडेंसेशन, क्योंकि प्रोटीन कंडेंसेशन से ही बन रहे हैं, बट ये लीनियर कंडेंसेशन प्रोडक्ट होगा। लीनियर कंडेंसेशन प्रोडक्ट यानी इनकी संरचना कैसी? लीनियर है। जबकि इनकी कैसी होती है? क्रॉस लिंक्ड, आपस में उलझे हुए होते हैं।
क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्लियर, इनकी संरचना क्रॉस लिंक्ड होती है और इनकी संरचना कैसी होती है, लीनियर होती है। ये हो गया। आगे हम देख सकते हैं कि जो ये किससे जुड़े होते हैं, मॉलिक्यूल जो है आपस में, फाइब्रस प्रोटीन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। कौन से आपके, फाइब्रस प्रोटीन। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्लोबुलर प्रोटीन में आपका क्या मिलता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है। क्लियर, तो ग्लोबुलर प्रोटीन में आपके इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। तो फिलहाल फोर्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, फोर्स दोनों में होते हैं, बट यहाँ पर अब एग्जाम्पल देखेंगे। तो फाइब्रस प्रोटीन और फिर समझ लेंगे वाटर इनसोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल है, लीनियर है, क्रॉस लिंक्ड है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है और आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है। क्लियर है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर भी होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल, किसमें पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा किराटिन प्रोटीन। किराटिन क्या है, एक प्रकार का फाइब्रस प्रोटीन है भाई, किसमें पाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। स्किन, हमारे स्किन में, हेयर हमारे बालों में और हमारे नाखून नेल्स में। क्लियर है, स्किन में, हमारे नाखून में, हमारे बाल में, इन सब में। क्लियर, इसके अलावा ऊन है और इन सब चीज़ों में पाया जाता है। तो किराटिन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट, आप नाम याद रखें। किराटिन एक प्रकार का फाइब्रस प्रोटीन है, रेशेदार प्रोटीन है, जो कहाँ पर पाया जाता है, हमारी त्वचा पर, बाल में, नाखून में। एक तो ये हो गया। दूसरा प्रोटीन किराटिन में एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरे प्रोटीन का नाम है दैट इज कोलेगन प्रोटीन। ये कहाँ पर पाया जाता है भाई, कोलेगन प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है, टेंडन क्या होता है, टेंडन जो मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है, मसल मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है, उसे टेंडन कहते हैं। और जो बोन को बोन से जोड़ता है उसे लिगामेंट कहते हैं। इसको आपने बायो में पढ़ रखा होगा। तो टेंडन, कोलेगन प्रोटीन टेंडन में पाया जाता है। टेंडन क्या करता है, मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा दैट इज मायोसिन प्रोटीन। ये कहाँ पाया जाएगा, मायोसिन। तो मायोसिन प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है भाई, सिंपल सी बात है, एम फॉर मायोसिन, एम फॉर मसल। तो ये मसल्स में पाया जाता है, मायोसिन प्रोटीन मसल में पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम इसमें एग्जांपल देख लें तो हम देखेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन में एग्जांपल जो गोलेकार के हैं, दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन भी क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। इंसुलिन हार्मोन तो है ही, आपको पता है। ये क्या है एक्चुअल में, ये क्या है, ये आपका इसका केमिकली ये क्या है, दैट इज इंसुलिन। ये क्या है, प्रोटीन है। इसके अलावा आप देखेंगे एल्ब्यूमिन जो एग का व्हाइट वाला पार्ट होता है, अंडे का जो व्हाइट वाला भाग होता है, अंडे में कहते हैं ना प्रोटीन पाया जाता है। तो अंडे में दो भाग होते हैं, एक व्हाइट कलर का, एक येलो। जो व्हाइट वाला पार्ट है दैट इज एल्ब्यूमिन प्रोटीन। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।